नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, टीटी सर कॉमर्स क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें समयबद्ध तरीके से मेहनत करने की आवश्यकता होती है। अगर हम जो मंजिल हमें प्राप्त करना है उसके लिए हमने एक पैमाना निर्धारित नहीं किया है, चलने का तरीका निर्धारित नहीं किया है, तो उस मंजिल तक अगर हम पहुंचेंगे भी तो बहुत देरी से पहुंचेंगे, नहीं तो बहुत समस्याओं का सामना करते हुए हम जो है लक्ष्य तक प्राप्त नहीं कर पाएंगे, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए आज हम जो है कक्षा 12वीं का जो पेपर है, बोर्ड पेपर, वो केवल अब 45 दिन शेष है आज से। उसलिए विशेष समय सारणी टाइम टेबल हमने बनाया है ताकि जो बच्चे पहले से पढ़ लिख रहे हैं उनको भी सहायता मिले और जो ज़्यादा बेहतर तैयारी नहीं कर पाए हैं अभी तक उनको भी विशेष सहायता प्राप्त हो सके और वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, एक अच्छे रिजल्ट को प्राप्त कर सके। सर्वप्रथम दोस्तों, मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि बताना चाहूँगा, आप लोग भी जानते ही हो इस चीज़ को कि कॉमर्स वाले दो चीज़ों के लिए फेमस है। सबसे पहले एक तो मस्ती बहुत करते हैं कॉमर्स वाले, दूसरा है कि हमारा अक्षर उतना बेहतर नहीं रहता, तो इसको अन्यथा न लेंगे। अभी तक मेरा चौक में लिखने का ही अभ्यास रहा है, ये वाइट बोर्ड में लिखने का, मार्कर के साथ लिखने का अनुभव उतना बेहतर नहीं है, धीरे धीरे करके मैं भी सीख रहा हूँ। तो दोस्तों, आइए चलते हैं इन 45 दिनों के लिए हमारे विशेष समय सारणी की ओर। दोस्तों, अब हमारे पास वो वक्त नहीं है कि हम जो है हर विषय को प्रत्येक दिवस पढ़ें। हमारे पास अभी सामने में हमारे प्रोजेक्ट पेपर्स हैं, साथ ही प्री बोर्ड होगा, उसके पश्चात हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम आएंगे। साथ ही प्रत्येक घरों में विशेष परिस्थितियां होती है और लोग अलग अलग समय सारणी के अनुसार अध्ययन कर पाते हैं। लेकिन ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है। एक तो सबसे पहले बात, जो 8-9 साल का मेरा अनुभव है, तो प्रत्येक वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनको बना के देता हूं मैं। साथ ही जब से मैं पढ़ रहा हूं तब से मैं बना के देता हूं। आज तक इस प्रकार की जो समय सारणी है उसने मुझे हर एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन करके बताया है। इसने मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। अगर हम इसके अनुसार, इनके नियमावली जो मैं आपको बताऊंगा, उनको अगर हमने सीरियसली फॉलो कर लिया तो समझ जाइए कि ये हमारे लिए वरदान से कम नहीं है आखिरी समय के लिए। वैसे तो हम जिस तरह से किसान जब अपना फसल लगाता है तो फसल की तुड़ाई तक, कटाई तक वो पूर्ण फसल को हमेशा देखते रहता है, ध्यान देते रहता है, कुछ खराबी तो नहीं आ रही, कीड़े तो नहीं लग गए, कोई समस्या तो नहीं आ रही करके। उसी प्रकार हम विद्यार्थी भी हैं। हमें भी चाहिए कि जब हमें पता चल गया है कि हम एक क्लास से दूसरे क्लास चले गए हैं तो हमें मेहनत करना शुरू कर देना चाहिए, धीरे 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 करके सीढ़ी चढ़ना शुरू करना चाहिए। आखिरी समय का इंतज़ार करेंगे तो हमारा रिजल्ट बहुत बेहतर नहीं आएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो इसलिए हमें प्रयास शुरू दिन से ही करना चाहिए। धीरे 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 खाएंगे, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे करके पेट भरेगा तो अच्छा लगेगा। बजाय इकट्ठा कि बहुत भूख लगी और अचानक से खा लिए, तकलीफ हो जाती है। उसी प्रकार जो धीरे धीरे करके पढ़ते रहेंगे तो हमारे जो ज्ञान का भंडार है वो अच्छा खासा भरेगा और परीक्षा के समय हमें हड़बड़ी नहीं होगी, ना ही कोई तकलीफ आएगी। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं हमारे टाइम टेबल को। आइए देखते हैं। सबसे पहले CGBSE 12वीं का है, परीक्षा के लिए 45 दिन शेष के लिए चाहिए अजूबा और अचूक समय सारणी। अजूबा और अचूक इसलिए बोल रहा हूँ कि अजूबा इसलिए है क्योंकि ऐसा समय सारणी मैं अभी तक किसी को बनाते नहीं देखा हूँ, केवल मैं बनाया हूँ। और अचूक इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें एक सही प्रयास की आवश्यकता है। तो ये जो टाइम टेबल है ये अचूक है। बस आपको कुछ नियम शर्तों का पालन करना होगा जो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, ये आप लोगों का जो है परीक्षा का दिनांक है। आपका पहला पेपर है 23/2/2026 को लेखा शास्त्र का,
दूसरा पेपर है 27/2/2026 को अर्थशास्त्र का, तीसरा पेपर है 10/3/2026 को अंग्रेजी का, चौथा पेपर है 12/3/2026 को व्यवसाय अध्ययन का, और 14/3/2026 को पांचवा पेपर है हिंदी का। इस बार लैंग्वेज की जो पेपर है वो जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसको सबसे लास्ट में कर दिया। तो दोस्तों हमें जो है जो समय सारणी माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया उसको उल्टा कर देना है। उल्टा कर देना है मतलब ये जो लास्ट के पेपर है उसको ऊपर रख देना है जब हम जो है अपना समय सारणी बना रहे हैं। वैसे तो ये समय सारणी जो है प्रत्येक पेपर के लिए पीछे 10 दिन शेष रहे उस समय बनाना चाहिए, अर्थात आपका 5 पेपर होता है तो 50 दिन शेष रहे उससे पहले बना देना चाहिए। इसी प्रकार आप कॉलेज में जाओगे तो 8 पेपर है तो 80 दिन पहले ये समय सारणी बन जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको जस्ट उल्टा कर दिए। अब हमें जो चलना है पेपर जो है आपका कैसे होगा, इधर से आएगा, लेकिन हमें जो है अभी समय सारणी बनाए हैं वो ऐसे चलना है, इधर से जाना है, ऊपर जाना है। अब देखिए हमें जो है सर्वप्रथम हिंदी विषय को लेना है। हिंदी विषय को लेकर के हमें कब तक, 9 जनवरी, आज कितना है 8 जनवरी 2026 है दोस्तों, तो कल से मैं बनाया हूँ 9 जनवरी से 16 जनवरी 2026 तक हमें ये 8 दिन का हमें समय मिलता है। 8 दिन तक हमें केवल हिंदी का अध्ययन करना है। अगर आप लोगों ने पहले भी इसका अध्ययन सही ढंग से किया है तो ये 8 दिन आपके लिए बहुत है। उसके पश्चात जो है हमें 8 दिन मिला, जब 16 जनवरी तक, फिर 17 जनवरी से 26 जनवरी तक 10 दिन व्यवसाय अध्ययन का करना है। फिर 26 के बाद 27 जनवरी, 27 जनवरी से 2 फरवरी 7 दिन हमें अंग्रेजी का करना है। फिर 3 फरवरी से 10 फरवरी 8 दिन होता है अर्थशास्त्र का, और उसके बाद जो है 11 फरवरी से परीक्षा तक आपको 12 दिन मिलेगा लेखा शास्त्र के लिए। ये दोस्तों मैं ये मान के चला हूँ कि आप लोगों के लिए सबसे पहले बात तो लेखा शास्त्र सबसे लास्ट में पढ़ोगे और उसी के साथ पेपर आ जाएगा, एग्ज़ाम आ जाएगा, तो इसके लिए पर्याप्त समय देना हमें बहुत ज़रूरी है। और ये मान के चला हूँ कि व्यवसाय अध्ययन एक बड़ा सब्जेक्ट होता है तो इसके कारण इसके लिए 10 दिन लिया हूँ मैं। आप लोग चाहे तो इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी के लिए हिंदी का जो विषय हो बहुत ज़्यादा सरल हो, उसने पहले भी पढ़ा हुआ है इस विषय को, 12वीं के जो विषय है उसको, तो इस कारण जो है उसको जो है 5 दिन में वो बेहतर अपना तैयारी कर ले रहे हैं, तो उसको जो है कम कर सकते हैं। किसी में बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा जो है अपने स्तर का ये बनाया हुआ है। अब चलिए दोस्तों इसमें एक चीज़ और देखना पड़ेगा आप लोगों को। अब आप लोगों को जो ये समय सारणी है इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा इन दिनों को। कैसे करना पड़ेगा, जैसे कि लेखा शास्त्र के लिए हमने लिया है लेखा शास्त्र 12 दिन हमने लिया है, 12 दिन। तो इन 12 दिनों को हमें डिवाइड फिर से करना पड़ेगा कि जब हम जो है तैयारी शुरू करेंगे, लेखा शास्त्र को पढ़ना शुरू करेंगे, तो पहली बार हमें कितना दिन लगेगा। हमें कोशिश करना है कि जितना जल्दी हो सके हम 5 का 5 यूनिट कंप्लीट कर ले। जैसे कि 5 यूनिट कंप्लीट करने के लिए आपको 3 दिन लगा फर्स्ट टाइम। मेरा अनुमान है कि आपने अगर बेसिक तैयारी भी किया हुआ होगा तो सिलेबस बहुत छोटा है, 3 दिन में आपकी जो है तैयारी फर्स्ट राउंड का हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा दोस्तों, ये 3 दिन आपने किया, ये बहुत ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ आने की कोई गारंटी नहीं है पहले 3 दिन में। उसके बाद फिर वो जो 3 दिन किए हो वो आगे जैसे फिर से रिवीजन करोगे तो एकदम 100% गारंटी के साथ कि वो कम समय लगेगा, तो 2 दिन में हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम फिर 2 दिन लगेगा, फिर नेक्स्ट टाइम 2 दिन, तो 3 2 5 2 7 2 9, हमारे पास कितना दिन है 12 दिन। 9 2 11 प्लस 1 दिन और है जिसमें सरसरी तौर पर और रिवीजन किया जा सकता है। कुल मिला के 1 2 3 4 5 और 1 6 बार आप जो है किसी विषय को लगातार रिवीजन कर रहे हैं और पेपर दिलाने एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसमें आप पास नहीं हो पाओगे। ये मेरा अनुभव है और मेरे साथ साथ मेरे जो स्टूडेंट हैं आज भी मुझे जो कॉलेज पहुंच गए हैं, कुछ एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं, तो वो अपने एग्ज़ाम को शेड्यूल को मेरे पास भेज करके आज भी ऐसा टाइम टेबल वो बनवाते हैं, मैं बना करके देता हूं। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों को
इसको तोड़ना होगा अपने हिसाब से। अब देखिए कि इसमें जैसे 3 दिन का छुट्टी है आपके पेपर में, लेखा शास्त्र के बाद 3 दिन की छुट्टी है, अर्थशास्त्र के बाद अंग्रेजी में 10 दिन की छुट्टी है, इसलिए अंग्रेजी को मैंने 7 दिन दिया है। अभी 7 दिन पढ़े, 10 दिन और पढ़ेंगे अंग्रेजी को छुट्टी में, 10 7 17 दिन हो जाएगा। अंग्रेजी के बाद व्यवसाय अध्ययन और व्यवसाय अध्ययन के बाद हिंदी में 1 दिन का छुट्टी है, ज़्यादा छुट्टी नहीं है। इस कारण इन विषयों को विशेष आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से, और कैसे आप मॉडिफाई, आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट कठिन है उसके हिसाब से आप करिएगा। चलिए दोस्तों, इसके कुछ ये टाइम टेबल तो हमने बना लिया। ऐसे टाइम टेबल तो हम बचपन से बनाते आ रहे हैं, ऐसा है, बस हम फॉलो नहीं कर पाते। अब टाइम टेबल बना दिए, ठीक है। अब इसमें आपको जो है अपना टाइम टेबल भी बनाना है। जैसे एक ये चीज़ है, दूसरा है अपना बनाना है। हर लोगों की परिस्थिति अलग अलग होती है। कोई सुबह जल्दी उठ पाते हैं, कोई नहीं उठ पाते, कोई रात तक देर तक जाग के पढ़ सकते हैं, सुबह नहीं उठ पाते हैं, ये भी है। तो आप जो है अपने टाइम को अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। लेकिन प्रति दिवस, अभी जैसे एग्ज़ाम बहुत कम दिन है और आपका 12वीं भी होने ही वाला है, तो जी जान लगाना है। तो प्रति दिवस कम से कम 5 से 6 घंटा, मिनिमम 5 से 6 घंटा आपको पढ़ने के लिए निकालना होगा। तो इसके कुछ नियम और शर्तें हैं दोस्तों, मैंने लिख के रखा हुआ है। इसमें पहला है, अभी तो आप लोगों को स्कूल जा रहे हो, आपको प्रोजेक्ट पेपर भी है, परियोजना पेपर, तब तक आपको स्कूल जाओगे और प्रत्येक विषय शिक्षक आपको कुछ न कुछ होमवर्क भी देते हैं, तो उसके लिए भी समय निकाल के आपको करना है। ऐसा नहीं इस विषय को मैं पढ़ रहा हूँ तो उसको छोड़ दूँ, ऐसा नहीं, उसको भी आपको करना है। दूसरा क्या है दोस्तों, पढ़ने का दिन तो मैंने बता दिया, टाइम टेबल आपको बनाना है। अब इसके हिसाब से जो बताया ये बनाना है, और उसका जो है सुबह 6 बजे से शुरू कर रहे हो कि 7 बजे से शुरू कर रहे हो, ये बनाना है। आपको जो है प्रत्येक जो टाइम टेबल, जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको लगातार पढ़ने नहीं बैठना है। जिस तरह से आपके स्कूलों में प्रत्येक पीरियड जो है 45 से 50 मिनट का होता है, उसी प्रकार आपको भी 45 से 50 मिनट का ही बनाना है। और उस 45 से 50 मिनट का जो आप बनाए हो, उसके बाद आपको 5-10 मिनट के लिए उठना है मस्त। इस दौरान अपने भाई बहन होंगे, मम्मी पापा होंगे, दादा दादी, उनके साथ बातचीत करिए, फिर 10 मिनट माइंड फ्रेश करिए, माइंड रिलैक्स हो जाएगा। फिर आप जो है फिर से क्या करेंगे, फिर बैठेंगे। इस तरह से 50 मिनट का शेड्यूल बनाएंगे। लगातार बनाओगे दोस्तों तो शेड्यूल को किसी भी स्थिति में आप पूरा नहीं कर पाओगे। मैं भी नहीं कर पाऊंगा, कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे दिमाग के एक लिमिटेशन है जो लगातार लंबी अवधि तक कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने स्कूलों में जो टाइम टेबल बनाया है 40 से 50 मिनट का ही बनाया है। उसके पश्चात है आपका रिवीजन के बारे में भी तो बता दिया, ऐसे आपको करना है करके, ठीक है। हाँ, मोबाइल और टीवी से आप दूरी बना के रखिए, खासकर टीवी से जो धारावाहिक वगैरह देता है, अगर आप लोगों को पसंद है, ऐसे मूवी देखने ना बैठें, क्योंकि मूवी में क्या होता है, मूवी धारावाहिक वगैरह देता है उसमें कि आप जब शुरू करते हो तो उसमें अब क्या होगा वाला एक मन में ख्याल आने लगता है, और जब तक पूरा नहीं करोगे मन नहीं मानता है। तो ऐसी स्थिति में टीवी वगैरह धारावाहिक मूवी वगैरह से तो दूर ही रहें। और मोबाइल का अगर यूज़ कर रहे हैं तो जैसे मेरे चैनल को देखने के लिए यूज़ करिए, पढ़ने के लिए यूज़ करिए, उससे ज़्यादा के लिए यूज़ ना करें अभी कुछ दिन, तो ज़्यादा बेहतर है। आगे भविष्य में हमें ज़िंदगी भर मोबाइल चलाना ही चलाना है। साथ ही हमारा दिमाग जो है जब काम करता है तो बार बार प्यास लगने लगता है, बार बार पानी मांगता है। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आपका दिमाग जल्दी भ्रमित होने शुरू कर देगा और जल्दी थकेगा। तो इसलिए आप जो है पानी लेके बैठे, बार बार पानी पिए। साथ ही दोस्तों, आपको जो है प्रण लेना पड़ेगा। हालांकि ये प्रण शुरू दिन से पूरा नहीं हो पाएगा। आपको प्रण लेना पड़ेगा कि जो मैं टाइम टेबल बना रहा हूँ पढ़ने के लिए, 3 दिन में एक बार मेरा लेखा शास्त्र हो ही जाना चाहिए फर्स्ट टाइम में, दूसरा बार 2 दिन में हो ही जाना चाहिए। ऐसा मैंने प्रण बनाया और मैंने टाइम टेबल बनाया कि 6 से 7 पढ़ूंगा, 7 से 8 पढ़ूंगा, 8 से 9 पढ़ूंगा, ऐसे। तो आपको उस प्रण को पूरा करना होगा। अगर गैर जरूरी काम है, कोई दोस्त बुला रहे हैं कि कुछ और है, इन सब चीज़ों के लिए आपके पास टाइम नहीं रहना चाहिए। बेवजह के कामों के लिए, इमरजेंसी के लिए तो करना ही पड़ेगा, चाहे लाख तूफान। तो उन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखोगे, तब ये टाइम टेबल आपको वो रिजल्ट देगा जिस रिजल्ट का आपने अभी तक भरोसा नहीं किया होगा। दोस्तों, एक भवन का नींव
उस पूरे भवन के स्ट्रक्चर को संभालता है। उसी प्रकार आपने जब से शुरू हुआ है आपकी पढ़ाई, कहाँ से, अगर आपने नर्सरी पढ़ी है तो नर्सरी, आंगनबाड़ी गए तो आंगनबाड़ी, वहाँ से आपने सीखना शुरू किया है। हालांकि हम जन्म लेते ही सीखना शुरू कर देते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं, स्कूली शिक्षा के बाह्य ज्ञान के रूप में, तो वहाँ से आपकी नींव शुरू हुई है। और ये 12वीं आते आते आपकी नींव बहुत मजबूत हो जानी चाहिए, ताकि आप भविष्य में कंपटीशन में हिस्सा ले सकें। नहीं तो ये जो आप देख रहे हो कि किसी सरकारी एग्ज़ाम का भर्ती निकलता है या कोई भी इंटरव्यू के लिए आता है, प्राइवेट जॉब में भी, तो हज़ारों लाखों लोग फॉर्म भरते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कंपटीशन बहुत है। नहीं मेरे दोस्तों, कंपटीशन बहुत नहीं है। कंपटीशन उसमें से कुछ लोगों के बीच ही होता है। कुछ लोग कौन है? जो लोग समयबद्ध तरीक़ा से अपनी तैयारी करते हैं। और जिन लोग समयबद्ध तरीक़ा से अपनी तैयारी नहीं करते हैं, वो लोग हैं जैसे खाना बदोश लोग की तरह है, जो घर से तो निकले लेकिन कहाँ जाना है पता नहीं है। तो ऐसे स्थिति आपके साथ ना हो, इसलिए अपने नींव को मजबूत करिए, अपने विषय को मजबूत करिए, बेहतर समय सारणी बनाइए और हमारे चैनल को फॉलो करिए ऐसे ही ज्ञान के लिए, ऐसी ही बातों के लिए। और अगर किसी प्रकार की आपको कोई डाउट है, कोई प्रश्न है टाइम टेबल को लेकर के, आपके सब्जेक्ट को लेकर के, कोई भी सब्जेक्ट को लेकर के, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से या हमारे मेल के माध्यम से आपसे प्रश्न कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, ये केवल कॉमर्स के लिए, ये मैं कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ तो कॉमर्स के लिए बनाया हूँ। आप जो है इस टाइम टेबल को किसी भी विषय के लिए, किसी भी संकाय के लिए और किसी भी प्रकार के परीक्षा के लिए बना सकते हैं। एक बार बनाना सीख गए तो फिर कभी भी कॉलेज में हो सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हो सकता है, सबके लिए बनाया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम जो है ब्लूप्रिंट के बारे में बात करेंगे, जो किसी भी विषय की जान होती है। धन्यवाद।